अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राणा सलमान। आज हम बात करेंगे शेरशाह रोड के हवाले से और उसके मसाइल बनाम सरकार। मुल्तान कैंट और अस्कली कॉलोनी से सिर्फ 2 से 3 मिनट की मुसाफत पर यह शेरशाह रोड है। यहाँ पर मौजूद तजावुज़ात माफिया, बिजली के मसाइल, रोड के मसाइल और उसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से नाअहलियाँ इस रोड पर बहुत मौजूद हैं। आज हम जानेंगे आवाम से कि यहाँ पर जो भी मसाइल हैं उनका कौन हल निकालेगा। जाएंगे लोगों के पास, लोगों की राय जानेंगे। रहिए हमारे साथ, करते हैं लोगों से बात, जाकर देखते हैं कि यहाँ पे रोड पे मसाइल क्या क्या हैं, इस रोड की हालत ज़ार का जिम्मेदार कौन है और इंतज़ामिया जो है वो इस रोड को नज़रअंदाज क्यों कर रही है, जबकि ये रोड शहर से बिल्कुल ही करीब है, ख़ास तौर पे कैंट से बहुत ज़्यादा करीब है। और फिर भी उसके बावजूद इस रोड पर मसाइल जो हैं वो मसाइलिस्तान बने हुए हैं। बात करते हैं रोड पर मौजूद रेहड़ीबानों के हवाले से, तो रेहड़ीबान जो हैं वो इस वक्त इस रोड पर कब्ज़ा किए हुए हैं। ख़ास तौर पर रेहड़ीबानों को फुटपाथ से हटकर रोड पर आकर खड़े होना पड़ता है। लेकिन लोगों के पास जाके बात करते हैं उनसे कि क्या वजूहात हैं यहाँ पर के लोग जो हैं वो इस वक्त फुटपाथ छोड़कर रोड पर क्यों आ जाते हैं। उनसे पूछते हैं रोड के मसाइल आप क्या क्या देख रहे हैं। रोड के मसाइल, ये पुल बन रहा है इधर, वो जल्दी काम हो तो फिर यानी कि रश भी कम हो जाए। अब रोड टूटा हुआ है, रश इधर रेडी वाले सारे इधर आ जाते हैं, तो रोड बन जाएगा, जब रेडी वाले फैल जाएंगे तो रश कम हो जाएगा। तो आप ये नहीं समझते कि इंतज़ामिया को फौरी तौर पर रोड जो है वो कंप्लीट करना चाहिए? देखो जी, वो कह रहे थे 2 महीनों में हो जाएगा, अभी 6 महीने गुजर गए, नाम निशान ही नहीं है सारा। तो ये बताएं मुझे कि फिर रेहड़ीबान जो हैं वो फुटपाथ से हटकर रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो क्या ये हमारी नाअहली नहीं कि हमको भी थोड़ा सा ज़रा समझना चाहिए और रोड पर की बजाय हम ज़रा फुटपाथ पर खड़े हो जाए? हाँ जी, ये सोचना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। तो ये गलती है हमारी भी, तो रास्ता देना चाहिए आने जाने वालों को। अच्छा ये बताइएगा कि इंतज़ामिया जो है क्या वो यहाँ पर चक्कर भी लगाती, क्या उसने इस रोड की हालत ज़ार देखी है? इंतज़ाम में कोई नहीं है, सिर्फ एमडी वाले आते हैं इधर, कंडे शंडे उठा के ले जाते हैं, जुर्माने करते हैं और कुछ नहीं है। यानी कि हाईवे अथॉरिटी जो है, ख़ास तौर पे पंजाब हाईवे अथॉरिटी के जो जिम्मेदारी है वो ये रोड बनाने की थी, तो क्या पंजाब हाईवे अथॉरिटी ने कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आता कि आके देखे इस रोड की हालत ज़ार क्या है? इधर कोई नहीं आता, कोई बंदा नहीं आके देखता इधर। वजह क्या समझते हैं आपके, क्यों नहीं आती इंतज़ामिया? बस ये आपके सामने ये वजह देख रहे हैं जी आप, किसी काम के अंदर कोई इंतज़ाम में कोई काम कर रही है, आप ये देखें, कहीं पे जाके देख लें आप। तो आप इस जगह का हल क्या देखते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है यहाँ पे जो मसाइल? यही है कि रेहड़ी वालों को एक अलग जगह दी जाए, ताकि वो एक जगह पे खड़ा होकर अपना माल बेचें, हमारे बच्चों की रोज़ी करें। जाहिर सी बात है जी, रेहड़ी वाले जो हैं ये गरीब लोग हैं और जहाँ पर इनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर इंतज़ामिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर रोड जो है वो बनाया जाए, ताकि इनको भी एक प्रॉपर जगह जो मिले वहाँ पर जाकर खड़े हो सके और रोड पर जो है वो रश कम हो सके। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, आप बताएं जी, आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है इस रोड की हालत ज़ार ख़राब करने का? हुकूमत है, और कौन है? हुकूमत कैसे है? हुकूमत, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही हुकूमत की। तो इस रोड पर हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि इस रोड को हालत ज़ार को बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करे? अब हुकूमत की कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की बेहतरी नहीं नज़र आ रही, लोगों की मिक्स राय है जी। और कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लोगों को रिलीफ दे रही है, मगर वहीं गरीब तबका जो है वो ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि रिलीफ जो है वो गरीब को नहीं मिल रहा। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि तमाम रेहड़ी वाले जो हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, तो वजह क्या है एक ही जगह पे इकट्ठे होने की? असल में ना, पहले ऐसा था कि जो पुल बन रहे इसके साथ ही रेहड़ी वाले खड़े हुआ करते थे। अब जबकि वहाँ पे आपने रोड की हालत देखी है कैसी है, ना वहाँ पे मट्टी इतनी है, चलें रोड बन रहे हैं ठीक है, उस पर पानी तो लगना चाहिए। आप वहाँ पर जाके देखें कि कितनी मट्टी उड़ती है, जो हम रोज़ाना की बेस पे अपने जिस्म के अंदर अपने पेट में जो मट्टी लेकर जा रहे हैं, ये जो पुल बना रहे हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम दिन में 2 से 3 मरतबा तो पानी वहाँ लगना चाहिए। तो पानी एक दफ़ा भी नहीं लगता? एक मरतबा भी नहीं लगता पानी। आप सर्वे करें, आप जाएं उस साइड पे, जितनी जहाँ पे पुल बन रहा है, रोड बन रहा है,
सारी टूट फूट हुई पड़ी है और मिट्टी इतनी उड़ती है कि आप अपनी शक्ल नहीं पहचान सकेंगे 5 मिनट के बाद। जाहिर सी बात है, मट्टी उड़ती है तो फिर ये खाने पीने की अशिया में भी जाती है। हमने देखा है कि आपने इस वक्त तरबूज को जो है वो शॉपर से ढका हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि मट्टी ना जाए, और जाहिर सी बात है जो लेगा वो उस मट्टी ज़्यादा फ्रूट ही यहाँ से लेगा या सब्ज़ी लेगा, और घर जाके जब उसे बनाएगा तो वो मट्टी के अंदर। ऊपर अमीर आदमी तो कोई नहीं लेता, ये गरीब भी ले लेगा ना। तो अमीर कहाँ से लेता? अमीर तो वीआईपी जगह पे जाएगा, जगह जिधर बंद होगा उधर जाएगा। और गरीब देखते हैं इधर कोई है सेल है दुकान रेड़ों वाला की या किसी की है सेल, कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरीब अभी ले भी नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। हाँ, जाहिर सी बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं हमें, आप यहाँ पे खड़े होते हैं, डेली खड़े होते हैं, तो क्या यहाँ पर सफाई अमला नहीं आता? सफाई वाले आते हैं सिर्फ सुबह के टाइम, वो भी अपनी खाना पूरी करते हैं, सिर्फ रोड पे हल्की सी झाड़ू लगाई और वो चले गए। सुबह 6 बजे आते हैं और 7 बजे के बाद आपको वो नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ 1 घंटे ड्यूटी है उनकी। कितने लोग होते हैं अमूमन? अमूमन होते हैं तकरीबन 4 से 5 लोग होते हैं। ये इतना बड़ा रोड है और इधर सिर्फ 4 से 5 बंदे सिर्फ सफाई करने के लिए आते हैं, तो ये तो इंतज़ामिया की नाअहली नज़र आती है। जैसे आप समझें। देखिए जी, इतना बड़ा रोड है ये, और 4 से 5 लोग जो हैं वो सिर्फ इस रोड पे सफाई करने के लिए आते हैं, जो कि इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत नज़र आता है। और इसके साथ साथ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी हैं, उनसे पूछते हैं, दोस्त आप इस रोड पे चलते हैं, रोड पे क्या मसाइल देख रहे हैं? पता नहीं, मैं तो भाई कभी कभी निकलता हूँ इधर। अब इस वक्त आप निकले होंगे, तो इस वक्त रोड पे क्या मसाइल देखे हैं आपने? मसाइल यार सच है, कोई इस तरह के मसाइल हैं नहीं रोड वाले। मसाइल ज़्यादातर आवाम से रिलेटिव हैं, रोड के मसाइल का क्या करेंगे? मसाइल जो आवाम से रिलेटिव हैं उसको हाईलाइट करें ना। आवाम से रिलेटेड कौन से मसाइल हैं? ये भी तो आवाम ही है। जो गरीब गुरबा मर रहे हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनको हाईलाइट करें। इधर रोड पे हाईलाइट करने का फ़ायदा कोई नहीं। हाँ जी, लोग जो है वो मिक्स रुझान रख रहे हैं, और उनकी नज़र में यही है कि इस रोड के मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं कि सफाई के हवाले से, तो इस रोड पर सफाई जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, जो कि इंतज़ामिया की नाअहली है। और इसके साथ साथ रेडीबान जो हैं उन्होंने भी इस रोड पर कब्ज़ा किया हुआ है, और इस कब्ज़े की वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे राय जानते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इस रोड के मसाइल जो हैं वो बेहद ज़्यादा है। मेरे पाँव के नीचे भी इस वक्त मट्टी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर सफाई जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ जो रोड के ऊपर तजावुज़ात माफिया है वो हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और तजावुज़ात माफिया ने रोड पर पंजे गाड़े हुए हैं, और इन पंजे गाड़ने का वजह इंतज़ामिया की नाअहली नज़र आती है। आवाम जो है वो इस वक्त पिसती हुई जा रही है, और लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं जी इस रोड के, क्या हालात हैं जी इस रोड के, आप कैसे देख रहे हैं इस रोड को? इस रोड पे सर बहुत बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है, क्या ऐसा नज़र आ रहा है? ना सफाई है ना गंद है, यहाँ जहाँ पे पड़ा है गंद पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। रास्ता ब्लॉक हो जाता तो हो जाए। तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है इस रोड पे? कुछ भी नहीं है इसमें। सर ये मुल्तान का बड़ा मसरूफ़ तरीन रोड है, और इस पर ट्रैफिक वार्डन्स भी नहीं होते, नहीं होता इसमें। तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह होती है? अपने आप अल्लाह के दम पे चल रही है। यानी कि अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है। हाँ जी, अल्लाह के आसरे पे छोड़ा है। ठीक है जी, अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो यही आस लगा के बैठेंगे इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ ज़रा कुछ तवज्जो करे, हमारे मसाइल जो हैं वो हल करे। अब मज़ीद लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे जी, क्या मसाइल हैं इस रोड के ऊपर? इस रोड के बड़े बुरे हाल है, सारी मट्टी मट्टी है। ये नहीं बताएगा हमें सब। एमडी वाले आते हैं यहाँ तो खड़े, बाकी सबको फ़ोन हो जाते हैं एमडी वाले। यहाँ अगर एक दुकान तक 2 लाख जुर्माना हो जाए, ये सारी सड़क साफ होंगे, और ये हो नहीं सकता और ना तू कर सकता। तो ये बताएं फिर करेगा कौन? ये गवर्नमेंट कहेगी। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं आप बताओ ना गवर्नमेंट को, मैं क्या बताऊँगा। दुकानदार जितने भी हैं ये सही हो जाए, सारे बकरे से खत्म। चले जी, आवाम के पास चल रहे हैं, आवाम से पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, क्यों मसाइल वजह बने हुए हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे जी, मसाइल की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो है वो क्या नज़र आती है? यहाँ कोई सफाई सुथरी नहीं है, रोड ब्लॉक, रश इतना घंटा घंटा रश रहते हैं, आगे जाओ और रोड ख़राब हुआ पड़ा है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो रोड ब्लॉक होता है
वो रोड ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह क्या नज़र आती है? वजह यही है, रोड की जगह देख लो, अभी पीछे देख लो। हाँ, ये इस वक्त जी रोड ब्लॉक हो चुका है और रोड ब्लॉक होने की वजह जो है वो इस वक्त यही चीज़ नज़र आ रही है कि रिक्शे वालों ने इस वक्त जो रोड है वो एक्वायर किया हुआ है और रोड एक्वायर करने की वजह से इस वक्त रोड जो है वो यहाँ से गुजरना जो है लोगों का बड़ा मुश्किल हो चुका है। और इसके आप क्या कहेंगे? आगे से रोड बंद है, ये तो छोटी मोटी ट्रैफिक गुजर रही है, जब फ्लाईओवर खुलेगा तो फिर रोड खुल जाएगा। ये छोटी मोटी ट्रैफिक है, ये छोटी मोटी ट्रैफिक है, बड़ी ट्रैफिक बंद हो चुकी है, आगे फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये मुझे बताएं कि गाड़ियाँ बड़ी ट्रैफिक में नहीं आती कि एक लाइन के अंदर कोई 15 से 20 गाड़ियाँ गुजर रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल गुजर रही है, जो आगे रेडियो वाले आगे खाते किए हुए हैं, दुकानों वाले आगे बनाई हुई जगह उनकी नज़र नहीं आती। ये वजह है कि दुकानदारों ने आगे रेडी वालों को खड़ा। वो देख कितनी जगह पड़ी है परली साइड पे, उधर जगह नहीं देख, रिक्शे वाले कहता चल भाई यहाँ से हटाओ रिक्शा, रिक्शे वाला यहाँ रोड का टैक्स नहीं भरता। आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया की नाअहली किस चीज़ में? भाई रोड का टैक्स रिक्शे वाला भरता है, हर ट्रैफिक वाला भरता है, दुकानों वाले अपनी दुकानों का भरते हैं, यहाँ रिक्शा खड़ा नहीं होने देते। तो क्या रोड पे रिक्शा खड़ा करना जायज़ है आपकी नज़र? नहीं है जायज़, लेकिन वहाँ पे जगह तो साइड पे देनी चाहिए ना, पार्किंग तो होनी चाहिए ना। हाँ, इंतजामिया को जी जगह जो है वो इन्हें देनी चाहिए ताकि ये लोग भी ज़रा साइड पे रख के खड़े हों। और क्या आप ये नहीं समझते कि जहाँ पर इंतजामिया की गलती है वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें रोड से हट के खड़े होना चाहिए? गलती है, बिल्कुल गलती है, ये गलत खड़े हैं, ये मैं नहीं कहता सही खड़े हैं, लेकिन दुकानदार इनको धक्के देते हैं, बाहर यहाँ से जाओ, आगे हटो। देखिए जी, इखलाकियात से गिरी हुई हरकत दुकानदार करते हैं कि अपनी दुकान के आगे जो है वो एक गरीब आदमी को रोजी रोटी नहीं करने देते, इसके सिर्फ इसी वजह से कि उनकी दुकानदार की जो है वो ना रुक जाए। और लोग जो हैं वो इसी वजह से उनकी दुकानों से हटकर रोड पर आकर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद में सोई हुई है। रोड का बुरा हाल है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम, बेहंगम ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजर रही है। क्या कहेंगे दोस्त कि आप रोज़ गुजरते हैं इस रोड से, क्या मसाइल देखते हैं इस रोड पर? सबसे ज़्यादा दुकानदारों ने जो आगे 300 रुपये डेली पे, 150 रुपये डेली पे 2 रेडियाँ खड़ी करा रखी है ना, उसकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होती है। अच्छा, ये 200 रुपये 300 रुपये डेली इनसे लेते हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि इन्हें रोकने वाला कौन है, इंतज़ामिया या पुलिस या कोई और? इंतज़ामिया तो भंग के पकौड़े खा के सोई पड़ी है, इंतज़ामिया को तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है। साहब हुकूमत मिली नाहल थी, लंगड़ी लूली थी, अब जो मौजूदा हुकूमत मिली है वो बेचारी आँख और कानों से ना बिना डोरी भी है, चलने फिरने से तो पहले भी थे। तो फिर मुझे ये बताएं कि मसाइल हल कौन करेगा, क्योंकि मसाइल तो हैं वो तो रहेंगे और उनको हल करने वाले जो हैं वो भी अवानों में बैठेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मसाइल कौन हल करेगा? मसाइल हल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, बाकी हुक्मरानों के पास कुछ भी नहीं रहा, इनको सिर्फ अपनी जेब पे भरने की ज़रूरत है। इनको इंतज़ामिया के पास कुछ नहीं, लोग जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल हुकूमत से नाराज़ हैं और नाउमीद नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कई फुट जो है वो आगे बढ़े हुए हैं और इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर इस वक्त अपने कान भी नहीं धर रही कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं, आवाम जो है वो बेहद परेशान है। लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ पर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वहाँ पर हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपना हिस्सा डालें ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो कम हो सकें। लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त शेरशाह पुल के ऊपर और ये पुल जो है अभी कंप्लीट नहीं है और मगर इस पुल का काफ़ी हिस्सा जो है वो बना दिया गया है, मगर अभी भी जो पुल के ऊपर काम है वो रुका हुआ है। और इसके साथ साथ जो लोग पुल के नीचे से गुजर रहे हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है कि रोड टूटा हुआ है, मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, सांस लेना मुश्किल है और पानी के जोहर जो हैं उनमें से लोगों को गुजरना पड़ता है और लोग जो हैं वो अज़ियतनाक ज़िंदगी इस रोड पर गुजार रहे हैं कि यहाँ पर उठने वाले गर्दो गुबार जो है वो उन्हें सांस की बीमारियों में भी मुब्तला कर रहा है और यहाँ पर जो बीमारियाँ फूट रही हैं उनका इलाज जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा है और अवाम जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया और सरकार कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आ रही। एसियों के ठंडे मज़े जो लिए जा रहे हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आप मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, उनसे राय जानेंगे और उनकी मुश्किलात देखेंगे कि इस रोड पर क्या मुश्किलात हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग जो हैं वो किस अज़ियतनाक ज़िंदगी यहाँ पर गुजारने पर मजबूर हैं, जिस पर सरकार जो है वो इस वक्त बिल्कुल चुप साधे हुए है।
आवाम के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। दोस्त बताओ मुझे कि इस रोड पर तुम लोग गुजर रहे हो, किन मुश्किलात का सामना देख रहे हो? बाकी ये है कि यहाँ पर आपको पता है स्ट्रेट एरिया है, यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं। सुबह जब यहाँ से जाते हैं ये रोड आपके सामने है, जाने में दुश्वारी है, मट्टी धूल एक्सीडेंट इतने होते हैं। ये आप पीछे देखें तो यहाँ पर इतना गंदा पानी जमा हुआ है, ताफून फैलने का ख़तरा है। उसके अलावा इतनी दुश्वारी है कि मट्टी धूल से सांस आने में भी दुश्वारी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि मट्टी बहुत ज़्यादा है कि सांस लेना यहाँ पे मुश्किल है, तो इंतज़ामिया क्या यहाँ पे पानी नहीं लगाती? पानी मुझे तो नहीं पता, मैं तो जब से ऑफिस जाना शुरू हुआ 2 साल से तो 3 साल से यहाँ पे तो पानी बस बारिश की वजह से आ जाए तो आ जाए, वरना इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा कोई पानी। बाकी हॉस्पिटल आपके सामने है, यहाँ पर हॉस्पिटल में जाने में तंगी है, कोई 1122 कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनके आने जाने के लिए एम्बुलेंसेस की बहुत मुश्किल आते हैं। फिर यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो 2-2 किलोमीटर तक आपको गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, जहाँ पे 10 मिनट का रास्ता है वो तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये बताएं कि इंतज़ामिया फिर कहाँ नज़र आती है कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी कहती है कि जी हम काम कर रहे हैं, मगर काम होता हुआ फिर क्यों नहीं नज़र आ रहा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो? अब देखें ना, कोई भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम चल रहा तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे बनाना चाहिए। अल्टरनेटिव वे यहाँ पर है ही कोई नहीं, यहीं से गुजरना है, यहीं पर ही काम हो रहा है और ऊपर से सेफ्टी का कोई निज़ाम भी नहीं है। अगर आप देखें तो स्काफ होल्डिंग्स लगी हुई हैं, ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं जो लेबर है उसके, वो उनके कोई पैरामीटर्स नहीं है सेफ्टी के, ऊपर से वो तोड़ के पत्थर नीचे आ रहे होते हैं। सेफ्टी तो है ही नहीं ना यहाँ। यानी कि यहाँ पे सेफ्टी पैरामीटर भी नहीं रखे हुए इन्होंने, और अगर खुदा ना खास्ता वही पत्थर या वही चीज़ किसी के ऊपर गिर जाए तो कौन जिम्मेदार बनेगा? ये इंतज़ामिया को देखना चाहिए ना, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अभी मैं लास्ट वीक यहाँ से गुजर रहा था, एक बल्कि बारिश हुई है, बोर्ड मेरी कमर पे आके लगा, मैं गुजर रहा था, बोर्ड ऊपर से आके गिर गया, पत्थर आके आंखों में लग रहे हैं, पाँव में लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई सेफ्टी है ही नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और देखिए जी, सेफ्टी नहीं है और यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं रखे जा रहे पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से। आप पता नहीं किस तरह का काम कर रही है सरकार। को ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि आवाम को सहूलत दे, कम से कम यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को तो नोट करे कि जो आवाम यहाँ से नीचे से गुजरने पर मजबूर है, टूटे फूटे रोड से गुजरने पर मजबूर है, उनकी जानों की हिफाजत वो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर सरकार के सर पर जूं भी नहीं रेंग रही। लम्हा फिक्रिया है ये। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि बच्चे हैं, गर्दो गुबार उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह देख रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना? सर मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन कम से कम इनको सोचना चाहिए, यहाँ पानी भी बंदा मार दे। और दूसरा ये खड्डे हैं, खड्डे भी नहीं भर रहे, कल 2 दफ़ा बंदे गिर चुके हैं मोटरसाइकिल से ना। और ये गड्ढे का पानी है, मच्छर इतने होते हैं, बंदा बीमार होता है। कम से कम इनको सोचना चाहिए ना, कोई सिक्योरिटी है इधर, वो सेफ्टी भी नहीं दी हुई दोनों साइडों से। अगर बारिश आ जाए 2 दिन तो हम यहाँ से गुजर भी नहीं सकते जब बारिशें हुई हैं। और इतने खड्डे हैं, 2 दफ़ा इधर बंदे गिर चुके हैं। जाहिर सी बात है जी, 2 दफ़ा बंदे भी गिर चुके हैं और सेफ्टी जब नहीं होगी तो बंदे गिरेंगे और इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त चुप है। क्या कहेंगे जी आप कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ? ये तो एक अजाब बन गया है हमारे लिए। इतनी स्लो स्पीड में बना रहे हैं, 2.5-3 साल हो गए हैं, हालांकि ये 6 महीने का मंसूबा था। और जब का बनना शुरू हुआ है, खड्डे बड़े बड़े, ये कोई हाल नहीं है, पानी के ढेर लगे हुए हैं। और साथ ही हॉस्पिटल है, कभी यहाँ पे औरतें गिरी पड़ी होती हैं, कभी मर्द गिरे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल जाने का बड़ा मसला है। और हमारी ये 7 दुकानें हैं, ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है, गाहक ही नहीं आता, उधर बिजली के बिल नहीं भर सकते, हम किराया नहीं भर सकते। मालिक कहता है कि किराया दो, तो गाहक आएगा तो हम भी कहीं से कुछ देंगे। हुकूमत तवज्जो दे, इसको जल्दी ख़त्म कराए, जान हमारी छुड़ाए, या तो मुसीबत में फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है जी, मुसीबत गले पड़ गई है इनके, और 2.5-3 साल से मुसीबत जो है वो गले पड़ी हुई है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे जी, कितने अरसे से किन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं? सर, ये 2 से 2.5 साल हो गया यहाँ पे, इधर ना कोई सेफ्टी है ना कुछ है, और ये जगह जगह ताफून फैल रहा है, ये पानी जगह जगह, इससे बीमारियाँ फैल रही हैं तरह तरह की, और जो है ना सेफ्टी है इधर, और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। हाँ जी, जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान है कि इस वक्त यहाँ पे गंदे पानी का जोहर जो है वो भी मौजूद है, जिसके अंदर मच्छर जो हैं वो अफजाइश कर रहे हैं, और यहाँ पर 7 हॉस्पिटल भी मौजूद है। लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पुल के नीचे मौजूद हैं और इस वक्त पुल की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर खड़े होना जो है वो इस वक्त नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि मट्टी इतनी है कि यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, और आवाम इसी गर्दो गुबार से जो है वो गुजरने को मजबूर है।
अब मेरे अकब के अंदर इस वक्त पुल के ऊपर जो लगे हुए पाइप्स हैं वो भी वजन से टेढ़े हो चुके हैं। ये पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली नज़र आती है कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने रखे हुए हैं कि जिनको ये नहीं पता कि वज़न कितना है और पाइप कितने लगाने चाहिए। इसके साथ साथ इस तरफ यहाँ पर लटकती हुई नंगी तारें, ये लोगों को जान के लिए लाले पड़े हुए हैं यहाँ पर कि किसी भी नागहानी आफत को जन्म दे सकती है। और इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे मैं पंजाब हाईवे अथॉरिटी की बात करूँगा कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी जिसके ज़ेरे साया ये प्रोजेक्ट दिया गया वो प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार है। और इस वक्त ताख़ीर का शिकार होने की वजह जो है वो हद से ज़्यादा नाअहली नज़र आती है। और उसके साथ साथ अवाम जो है वो यहाँ पर पिसती हुई जा रही है कि अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लोग जो हैं वो मजबूरी के तहत यहाँ पर खड़े होते हैं और उनकी बीमारियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बूढ़ रही हैं। लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद ज़्यादा परेशान हैं कि ये जो लगे हुए पाइप हैं ये किसी भी टाइम गिर सकते हैं। ये देखा जा सकता है कि ये पाइप जो है ये इस वक्त बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं। और ये वजह क्या है कि इस फ्लाईओवर का वज़न जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर ये पाइप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो ये पिलर जो है जो मेरे साथ इस वक्त बना हुआ है ये किस तरह बन गया? क्या इसे लोगों को चेक नहीं किया? क्या इंतज़ामिया ने इसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी इस कॉन्ट्रैक्टर की कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किस तरह का बंदा था? क्या इसके साथ साथ इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अवाम की जानो माल के मुहाफ़िज़ वो हैं? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और अवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आस सरकार से लगा के बैठी है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, मगर सरकार जो है वो इस वक्त सिर्फ ठंडे कमरों की जीनत बनी बैठी है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि पुल के नीचे हालत क्या है, जो पाइप लगे हुए हैं उनकी। अब हम चलेंगे यहाँ पर रहने वाली आवाम के पास जो कि इस ना चाहते हुए और इस खौफनाक साए के तले जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या कहोगे दोस्त, क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल है। बिल्कुल, यहाँ बहुत मिट्टी है, कोई भी यहाँ पानी नहीं मारता और ये पाइप इतने कोई बड़ी जाने जा सकती हैं। और हमारा मुतालबा है कि ये साफ़ किया जाए। अच्छा ये बताओ मुझे कि जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो रश भी हो जाता है यहाँ पर, तो कितनी देर आपको लगती है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो? बहुत टाइम लगता है। ट्रैफिक इतनी हो जाती है, इतनी जिसकी कोई हद नहीं। वजह क्या समझते हो ट्रैफिक की? यही पुल की वजह, कोई इन्होंने इंतजामात नहीं किया बेहतर। इंतजामात बेहतर करने चाहिए। एक और दोस्त है, उनसे पूछते हैं। हाँ भाई दोस्त, बताओ मुझे कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? भाईजान आपने देखा तो होगा कि किस तरह इसकी पुल की खस्ता हालत है। आप देख सकते हैं, आपने कैमरामैन ने भी देखा होगा कि किस तरह इसके पाइप जो है ना खस्ता हालत है। इंतज़ामिया को हमने शिकायत की, किसी ने कोई रद्दोमल नहीं किया। इंतज़ामिया बेहिस है, हुकूमत बेहिस है, कोई रद्दोमल नहीं हो रहा इधर। आप बताएं, अगर हम यहाँ से जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर गिर जाए, हमारी फैमिली साथ हो, कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत जिम्मेदार लेगी? जाहिर सी बात है इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी तो ये अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? ईद के बाद अब तक लेबर नहीं है, तीसरा चौथे दिन लेबर वर्किंग पे आई है। लेबर को कह रहे हैं ये खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, लेकिन कोई गफलत में है, कोई सुन ही नहीं रहे। और यहाँ पे मुझे ये बताएं कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी के कोई नुमाइंदे आते हैं? भाईजान कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, सब सो रहे हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट दे के खुद अपने दफ्तरों की जीनत बन गए, ना आगे देखना कि काम कैसा हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। भाईजान इलेक्शन होते ना, इधर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे होते। इलेक्शन जीत लिया, हुकूमतें आ गई, सीटें मिल गई, बस अब सो रहे हैं। सरकार जो है वो इस वक्त ये सोचे कि इन लोगों ने आपको वोट दिया और इन लोगों से आप लोग मुंतखब हुए, मगर लोग जो हैं वो अब आपसे नाराज़ हैं इस चीज़ पर कि आप वोट लेने तो आते हैं मगर उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्या कहोगे? पिलर के ऊपर स्लैब डालते हुए स्लैब टूट गई है, खुदा न खास्ता को नीचे खड़ा होता उसकी जान चली जाती। ये कब का वाक़या? ये माह रमज़ान का वाक़या, ईद से 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्टर की नाअहली ये थी कि स्लैब डालते हुए स्लैब टूट गया। किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे थे?
क्या तुम लोग हमारे अवाम के दुश्मन हो? और खुदारा सोचो अवाम के बारे में कि ये अवाम यहाँ से जो गुजर रही है उनके भी बीवी बच्चे हैं, उन्होंने भी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, मगर अवाम के लिए कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी जेबें गर्म करेंगे और कुछ नहीं। लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान है कि ऊपर रोड बना रहे हैं तो इस नीचे वाले रोड का क्या कसूर है? इस नीचे वाले रोड को भी तो बनाना चाहिए कि कम से कम इस रोड पे से लोग आराम से तो गुजर सकें, जो कि ट्रैफिक की वजह से, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से परेशान है, जिनको मिनटों का रास्ता जो है वो घंटों में तय करना पड़ता है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, चलते हैं लोगों के पास। क्या कहोगे दोस्त? सर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं सर जी, उनको चाहिए कि यहाँ पर अपना जो पानी का छिड़काव करें, जिसकी वजह से ये नीचे आलूदगी देख लें, आलूदगी के क्या हालात हैं। और हमारी दुकान है यहाँ पर, तो हम तो मट्टी और मट्टी हुए पड़े हैं यहाँ पर। और जब ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर क्रेन लगाकर काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी होती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ पर कोई हालात नहीं होते ट्रैफिक के। तो इनको ये चाहिए कि उसका मुतबादल रास्ता भी दें और रात को काम करें। दिन में ये शाम को काम करते हैं, जिस वक्त वर्किंग आवर्स होते हैं, लोगों की छुट्टियों का टाइम होता है, उस वक्त ये यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और ये देखें कि यहाँ पर 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो इंतज़ामिया कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लेती हुई नज़र नहीं आती कि आवाम के आसानी के लिए कम से कम उस वक्त काम किया जाए कि जब लोग ना हो, या फिर कोई ऐसे मुतबादिल रास्ते बना दिए जाएं जहाँ से आवाम गुजर सके? सर ऐसा कोई इन्होंने नहीं किया हुआ है। ये जो आप पट्टियाँ देख रहे हैं, ये साइडों पर ये कवरेज जो हुई है, ये उसके बाद हुई है जब ये यहाँ पर ट्रॉली के साथ टकराव हुआ है, उसके बाद ये काम हुआ है। ये ट्रॉली भी यहाँ पे टकरा चुकी है? हाँ जी, ट्रॉली भी एक टकरा चुकी है, वो भी परसों का वाक़या है। उसी वजह से ये पाइप टेढ़े हुए हैं और उसके बाद ये यहाँ पर ये कपड़े लगाए गए हैं और ये लगाए हुए हैं और आवाम इसके नीचे से गुजरती रह गई है। मैं भी गुजरा हूँ। वजह यह है कि 2-2 घंटे ट्रैफिक में मोटरसाइकिल के जो लेकर इसके नीचे से गुजरते रह गए। ज़ाहिर बात है, ये पहले क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, जब जगह नहीं मिलेगी जहाँ से मिलेगी आवाम को, आवाम तो नहीं जाएगी। आवाम ने तो रास्ता खुद बनाना है कि जहाँ से उसे रास्ता मिलेगा वो तो जाएगा। आवाम भी जो है वो भी हमारी माशाल्लाह है, उनको भी थोड़ा सा सब्र तो हमल से काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं। देखिए जी, आवाम को शऊर आना चाहिए कि अपनी जानों के साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी मुसीबतें ना पैदा करें, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी मौजूद होती है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, दोस्त किन मुश्किलात का सामना है? मोटरसाइकिल तुम चला के आ रहे हो। बड़ी मुश्किलात है, इधर रास्ता रोड जाम हो जाता है। कितनी देर तक जाम रहता है? काफ़ी देर तक। ये रेलवे स्टेशन बंद हो जाता है, काफ़ी देर तक बंद रहता है रश। तो इंतज़ामिया कहाँ है? तुम्हारी इंतज़ामिया तुम्हें नज़र आ रही है यहाँ पे? यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है। तो तुम लोगों ने आवाम ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि इंतज़ामिया को जाके कोई कुंडी खड़काएं, उनके कोई दरवाज़ा बजाएं, उनकी सीटों को हिलाएं कि भाई हमारे हक हमें दो, हमारे लिए सोचो? काफ़ी दफ़ा बोला है, काफ़ी दफ़ा ये काफ़ी लोगों के पास गए हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है। देखो जी, सुनवाई नहीं है, और जब सुनवाई नहीं होती तो आवाम क्या करेगी? आवाम किसके पास जाएगी? आवाम ने आपके पास जाना है, आवाम ने आपको अपनी फरियाद सुनानी है। जब आप ही उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मट्टी इतनी है कि मेरा इस वक्त यहाँ पे सांस लेना वो मुहाल हो चुका है, और मैं इस वक्त हद से ज़्यादा आलूदगी को देख रहा हूँ यहाँ पर, कि आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी एक दोस्त है। दोस्त, तुम सामान बेचते हो, गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरते हो, जब इस इलाके में आते हो तो कैसा नज़ारा देख रहे हो? कदे टायर पंचर हो जा ते खचक मोटरसाइकिल 2-3 दफ़ा पंचर होगी इधर। तो यहाँ पे पंचर स्टेशन जो है वो भी करीब मिल जाते हैं? नहीं, कभी पैदल खींच के जाना पड़ता है। यहाँ पे इसकी वजह से, फ्लाईओवर की वजह से दुकानें बंद हैं। दुकानें बंद होती हैं अक्सर सुबह के टाइम। कारोबार यानी कि फिर लोग छोड़ के भाग चुके हैं? हाँ जी, ये फ्लाईओवर की वजह से ना ज़रा दिक्कत हो रही है काफ़ी। तो क्या इस रोड पे पहले भी काम करते थे? हाँ जी। पहले के हालात क्या थे और अब के हालात क्या हैं? पहले अच्छा था, ये सुकून से आते थे, सुकून से जाते थे। जब ये फाटक बंद होता था उस टाइम दिक्कत होती थी। अब तो हर टाइम ही दिक्कत है? अब हर टाइम दिक्कत है। देखिए जी, लोगों का यहाँ पे कारोबार करना जो है वो नामुमकिन सा होता जा रहा है, और नामुमकिन जो है वो इसी वजह से हो रहा है कि सरकार जो है वो इस वक्त कुछ भी देख नहीं रही। सरकार को चाहिए कि इन लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने बिजली के बिल भरने हैं, जिन्होंने रोज़मर्रा का कमाना है, इस मट्टी के अंदर, इस उड़ती हुई गुबार के अंदर वो यहाँ पर बैठकर कमाने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पर ग्राहक का आना भी इस वक्त नामुमकिन सा नज़र आता है, क्योंकि जब रश हो जाता है तो कोई ग्राहक रुकेगा क्यों? ये आवाम को लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस हुकूमत
में रहते हुए उन लोगों को इतनी परेशानी का सामना है कि यहाँ पर बनाए जाने वाला फ्लाईओवर की वजह से बेहद मुश्किलात है कि यहाँ पर एक रोड ही बना दें, एक छोटा सा रोड बना दें, इस रोड को ही कारपेट कर दें ताकि लोग जो हैं वो आसानी से यहाँ से गुजर सकें और यहाँ से गुजरना जो है वो उनका आसान हो सके। एक और दोस्त है, उनसे पूछते हैं। दोस्त, क्या कहोगे, इस रोड से गुजरने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बड़ी मुश्किलात होती है, अल्लाह खैर करे। इनका हक बनता है कि जल्द से जल्द तैयार करे। कोई पेशेंट वगैरह को लेके जा रहे होते हैं, इस तरह से एम्बुलेंस का मसला बन जाता है, बहुत सारे मामले होते हैं, इनका हक बनता है कि जल्दी तैयार करें। ये सही बात है जी। घंटों घंटों जब ट्रैफिक जैम रहेगा, खुदा न खास्ता कोई एम्बुलेंस में इमरजेंसी हो तो वो किस तरह निकलेगी? जब वो नहीं निकल सकती तो लोग फिर अपने डेस्टिनेशन पर किस तरह पहुँचेंगे, अस्पताल किस तरह पहुँचेंगे? और ये आवाम के लिए एक मुसीबत बना हुआ है ये रोड, और ये रोड पिछले 2.5-3 साल से मुसीबत बना हुआ है और आवाम जो है वो इस वक्त इसी मुसीबत में पिस रही है, चल रही है और उम्मीद ये लगा के बैठी है कि कब उनकी सुनवाई होगी। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने इस रोड की हालत देखी और इस रोड की हालत जो है वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती कि इस रोड पर मसाइल नहीं, मसालिस्तान ये रोड है। और इस रोड पर बेहंगम ट्रैफिक जो है, इल्लीगल यू टर्न्स भी जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ आवाम जो है वो इन्हीं मसाइलों में पिसी हुई है। लोगों को बेतहाशा मसाइल हैं, ना यहाँ पर कोई रोड के सही तरीके से यू टर्न्स बनाए गए हैं, ना यहाँ पर गंदगी उठाई जाती है और उसके साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे कि इस रोड के मसाइल क्या क्या नज़र आते हैं? यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है भाईजान। यहाँ सफाई वाला कोई नहीं है। सफाई वाले आते भी हैं तो वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, बस वो इसका रोड का बुरा हाल है यहाँ। तो ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये रोड इसी तरीके से, इसी बदहाली का शिकार है? ये तो 20 सालों से ऐसे ही चल रहा है। कभी ये जो दुकानदार हजरात हैं ये सब इधर ही फेंकते हैं रोड के ऊपर ही, तो ये कुछ सफाई करने वाले आते हैं, वो सफाई करके चले जाते हैं। कभी तो क्या ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने रोड को खुद साफ रखें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये जिम्मेदारी, मगर एहसास नाम की किसी चीज़ में कोई चीज़ नहीं है एहसास नाम की लोगों में, मगर वो ये जिस माहौल में रहना चाहते हैं तो वो इसी में रहना दें फिर उनको आप। अच्छा, यह बताइएगा कि आप इस रोड से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि रेडी वाले भी रोड के ऊपर मौजूद हैं और उसके साथ साथ रिक्शे वाले जो हैं वो भी इस रोड पर मौजूद हैं और लोग जो हैं वो गुजर नहीं सकते। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनमें? भाई बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, रास्ता रोक रोक के अब आपको आवाज़ें मार मार के जाना पड़ता है यहाँ से। भाई साइड पे हो जाए यार, बंदा जा रहा गुजर रहा है यहाँ से। तो क्या दोबारा कोई रेजिस्टेंस नहीं आती? ये लोग जो है बात सुनने के बाद हटते नहीं? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो अमल दरामद होता ही नहीं है, क्योंकि रश तो ये इतना है ना कि बंदा रास्ते मुहाल है आने जाने के लिए, बंदा क्या कर सकता है यहाँ से, किसी को भी बंदा कुछ नहीं। इंतज़ामिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? भाई यार वो तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है कि रोड से क्लियर करवाएं, आने जाने के लिए रास्ता क्लियर हो। तो ये ट्रैफिक का रास्ता है, मसले मसाइल हैं बड़े, ये सारे कंट्रोल होने चाहिए, सफाई का निज़ाम सही होना चाहिए यहाँ पे और रास्ता खोलना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, हमने ये भी देखा कि लोगों ने इलीगल यू टर्न्स भी बनाए हुए हैं, जो यहाँ पर डिवाइडर बनाया हुआ है तो तोड़ कर खुद साख्ता जो है वो यू टर्न्स बनाए हुए हैं। भाईजान वो तो फिर अपनी मजबूरी में बनाए हुए ना, जो जिसको रास्ता नहीं मिलेगा वो कहाँ से जाएगा, फिर वो क्या करे? जाहिर सी बात है, जिसको रास्ता नहीं मिलेगा वो खुद रास्ता बनाएगा। आप क्या कहोगे बेटा कि आप जब स्कूल जाते हो तो इस रोड पर बेहंगम ट्रैफिक होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह गुजरते हो यहाँ से जब स्कूल जाते हो? क्या स्कूल लेट हो जाते हो? बहुत लेट हो जाते हैं, पनिशमेंट होती है। देखिए जी, बच्चे जो हैं वो यहाँ से स्कूल भी नहीं जा सकते और स्कूल जाते हुए जो बच्चे हैं उनको लेट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें स्कूल से पनिशमेंट भी कभी सामना करना पड़ता है। ये क्या कहेंगे कि इस रोड के मसाइल जो हैं वो मसाइलिस्तान बने हुए हैं और हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे बड़ा मसला तो ये कूड़े का, देखें अगर कैमरामैन दिखा सकता है उधर कूड़े को, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, इतने कूड़े की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मोड़ कटते हुए कूड़े का कट्टू आ जाते बीच में, तनख्वाहें ले रहे हैं, किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? हमारे पास से तनख्वाहें जा रही हैं लेकिन कोई रद्द अमल नहीं होता। कूड़ा फेंकता कौन है यहाँ पर? कूड़ा फेंकता कोई भी, कूड़ा हर जगह फेंका जाता है। जब सफाई करने रखे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वो क्यों नहीं सफाई करते यहाँ पे आगे? नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि यहाँ पर सफाई करने वाले जो हैं जी वो रोज़ाना की बुनियाद पर आने चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। मगर आप ये नहीं समझते कि क्या हम इंसानियत की खातिर या इंसान होने की खातिर हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम रोड पर कूड़ा ना फेंकें?
चलो रोड पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे, अगर ये वो लगा दें बोर्ड डब्बे लगा दें कूड़े वाले तो रोड पे नहीं फेंकेंगे। कोई रद्दो बदल भी तो देना, रद्दो बदल की दे रही नहीं है ये। यानी कि यहाँ पर डस्टबिन भी मौजूद नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ का चेयरमैन वाइस चेयरमैन पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोए पड़े हैं, तनख्वाहें लेने हैं फ्री की और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए जी, इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर डस्टबिन भी मौजूद नहीं है और डस्टबिन ना होने की वजह से रोड पर लोग जो हैं वो कूड़ा फेंकते हैं और उनके पास कोई और जगह मिलती नहीं है। और जब जगह नहीं मिलती तो यही होता है कि वो कूड़ा जो है वो डिवाइडर के अतराफ में या रोड के साइड पर रख देते हैं, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल जो हैं अब वो भी जन्म ले रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह के मसाइल जो हैं उन्हें यहाँ पर सामना करना पड़ता है। बाबा जी आप बताएं कि इस रोड पर किस तरह के मसाइल आप देखते हैं? ये तो रात दिन में है जी ऐसे। तो आपने इतनी अरसे से ज़िंदगी गुजार दी है, क्या आप नहीं समझते कि इस रोड के मसाइल हल होने चाहिए थे? कोई आता ही नहीं जी मसाइल हल करने के लिए। कोई आएगा, कोई बढ़ेगा, कोई तेरी तो कोई बात बनती है, ऐसे तो नहीं बनती। तो यहाँ पे आपकी नज़र में कौन कौन से मसाइल है इस रोड के? ये तो आप बताएंगे जी रोड वाले। तो आप जो रोड पर रेडी लेकर खड़े हैं, आप रोड पे मसाइल नहीं देखते? हम चलते फिरते बेच रहे हैं जी, कभी यहाँ खड़े हो गए, कभी वहाँ खड़े हो गए, कभी ऐसे चलते रहे। तो इंतज़ामिया से कोई प्रॉपर जगह की मुतालबात नहीं है आपके कि कोई एक प्रॉपर जगह दे दी जाए जहाँ पर आप लोग खड़े हो गए अपना इज्जत से कारोबार कर सकें? कोई सुनता नहीं है जी, कोई सुनने वाला नहीं है। ये भी इनको बाहर लगता है भाई क्यों खड़े हैं यहाँ पर। देखिए जी, सुनने वाला कोई नहीं है और किसको सुनाएं? लोग जो हैं वो सुनाएं किसको? वो किससे बात करें? अपनी फरियाद किसको लेकर जाएं? सर क्या कहेंगे कि इस रोड पर खाने की चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं, देखें आप, अब यहाँ पे भी देखें क्या हाल है, गंद के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई वगैरह कोई कुछ नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हम क्यों हैं? गवर्नमेंट हमारे से टैक्स ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, तो ये उनका काम है ना ये करना। लेकिन कोई बीमार हो रहा है कि आप यहाँ से पूरे इस इलाके में आप गश्त करके या किसी से पूछ के दे लें, किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को नज़ला है, क्या वजह है? ये इसी गंदगी की वजह से हो रहा है। सफाई सुथराई का करें, सीवरेज का करें। वो उधर देखें रोड पे, यहाँ पे सारी आप उधर से यहाँ तक पूरे मिल फाटक पे देख लें, यहाँ खाने की चीज़ें हैं, मोस्टली यहाँ पे दुकानें खाने की लगी हुई हैं, लेकिन कोई सफाई का बुरे हाल है। अभी आप यहाँ पे ये देख लें, रेडी पे देख लें कि क्या हाल होगा। जाहिर सी बात हम देख रहे हैं कि रेडी के ऊपर मक्खियाँ भी नज़र आती हैं और रेडी के ऊपर जो है वो गंदगी की वजह से, गंदगी की वजह से है ना। अगर गंदगी ना तो मक्खियाँ कहाँ से आएंगी? यहाँ पे गंदगी की वजह से हैं। अच्छा ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा कि इस रोड पर यू टर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं और खुद साख्ता यू टर्न्स भी बने हुए हैं। लोगों ने तोड़ के अपनी दुकानों के आगे से यू टर्न्स निकाल लिए हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक इंसानियत की खातिर इस तरह के गैर कानूनी काम ना करें? सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बैठे दफ्तर ऑफिस के अंदर बैठ के तनख्वाही ले रही है। उनका काम नहीं है कि यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे प्राइस लिस्ट चेक करें, यहाँ के यहाँ सारा कुछ करें। गवर्नमेंट कहाँ पे है? कोई नज़र ही नहीं कोई आ रही। देखिए जी, यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई बंदा आने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होता, खुद साख्ता इजाफा होता, तो उसके यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तक भी नहीं आते। ये इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली पर सवालिया निशान पैदा करता है और अवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि उनकी सुनवाई कौन करे, और जब वो नहीं सुनेंगे तो ये अवाम किसके पास जाएगी? जाहिर सी बात है ये अवाम अपनी सरकार से यही सवाल करती है कि यहाँ से जो यहाँ पर फुकदान है चीज़ों का उनको ख़त्म करें। सर ये बताइएगा कि हमने ये देखा है कि मिल फाटक से लेकर अस्करी टाउन तक, वहाँ पर हमने ये देखा कि तजावुज़ात ही तजावुज़ात हैं। रेडीबान हो गए, रिक्शे वाले हो गए, दुकानदार हो गए, तो इन तजावुज़ात का ख़ात्मा अभी तक क्यों नहीं हो सका? ये ख़ात्मा हमने थोड़ी करना है, ये तो गवर्नमेंट का काम है सर। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो सारा है, उनका काम है ना। ये आए अपने बंदों को भेजें आके यहाँ चेक। अब आप इसी रोड पे देख लें, ये रोड की हदूद यहाँ तक है। अब आप देख लें कितना रोड रखा हुआ है रोड के लिए, ट्रैफिक के लिए। फिर कोई होता क्या, यू टर्न इतने ज़्यादा है कि रश हो जाता है। कोई किसी के आता है, MD वाले आते हैं, वो जाते हैं, वो जब चले जाते हैं, जब उनको कुछ माल पानी लग जाता है तो वो वापस फिर सामान आ जाता है। आप क्या कहोगे जी? आगे आ जाएँ, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जी MD वाले आते हैं, सारे चले जाते हैं यहाँ से, रेडी अपनी साइड पे ले जाते हैं, और जब MD वाले चले जाते हैं फिर वैसे ही वो सारा तोड़ फोड़ करके सब चले जाते हैं MD वाले। तो कोई प्रॉपर जगह क्यों नहीं देते? क्योंकि ये भी तो गरीब बंदे हैं, इन्होंने भी तो कमाना है। ये तो भी हुकूमत को चाहिए ना, इनको भी जगह दे, इनको जगह दे। ये अपना जो है ना कोई अपना कारोबार, गरीब लोग हैं, ये ताज़ी कमाने वाले लोग हैं, ये भी, इनको भी कुछ नहीं कह सकते। तो इंतज़ामिया की नाअहली कहाँ नज़र आती है? कि क्या नाअहली है कि जब MDA भी आता है और कार्रवाइयाँ करके चला जाता है,
जी जी। या तो ये हो कि एमडीए कार्रवाइयाँ ना कर रहा हो, हाँ जी हाँ जी। जब एमडीए कार्रवाइयाँ करता है तो उसके बाद फिर दोबारा क्यों आ जाते हैं ये लोग? बात फिर वो कहते कहाँ जाएँ, हम कहाँ जाएँ, रोजी कहाँ कमाएं? इनको प्रॉपरली कोई जगह दें, कोई जगह दे हमें या कोई मैदान दे, फिर उसके बाद वो करें। बेचारे गरीब लोग हैं, ताज़ी कमाने वाले हैं बेचारे, उनके चूल्हा भी नहीं जलता। किराया नहीं दे सकते। अब ये 30,000 20,000 दुकान, जाहिर सी बात है जी, किराया यहाँ पे नहीं दिया जा सकता जी। गरीब आदमी है, कहाँ से किराया देगा? और किराया ना देने की वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, जाएंगे शहरियों के पास। अजी तो नाज़रीन, आपने देखा है कि इस रोड के मसाइल जो हैं वो बेतहाशा हैं कि रोड जो है वो चौड़ा होने के बावजूद तजावुज़ात माफिया की वजह से इस वक्त सुकड़ चुका है, सड़कें सुकड़ चुकी हैं, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक जो है वो इस वक्त बेहंगम तरीके से चल रही है, किसी को कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। और वन वे ट्रैफिक जो है वो देखने को मिलती है कि आने वाले रास्ते से जा रहे हैं और जाने वाले रास्ते से आ रहे हैं। इल्लीगल यू टर्न्स बने हुए हैं, खुद साख्ता यू टर्न्स बने हुए हैं, और यहाँ पर तजावुज़ात माफिया की भरमार नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर रेडी वाले और उसके साथ साथ जो ये यहाँ पर मौजूद रिक्शे वाले हैं वो बेहद यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दोस्त ये देखें जी, अब ये वहाँ से मेरे पास से चले गए हैं कि इन्होंने यहाँ पे रेडी लगाई हुई है और उसके बाद यहाँ से वो निकल गए, बात नहीं की। क्यों? क्योंकि ये रोड पर लगी हुई है, पीछे दुकान के अच्छा खासा स्पेस है, स्पेस नज़र आ रहा है, मगर फिर भी लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे। इंतज़ामिया जब आती है यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती है, चली जाती है, मगर फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। ये इंतज़ामिया की नाअहली पर मुंह बोलता सबूत नज़र आता है कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो या फिर कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं या सिर्फ और सिर्फ कार्रवाइयाँ जो हैं वो खुद साख्ता की जाती हैं कि दिखाया जाए इसके सब अच्छा है। सरकार जो है वो इस वक्त अपने कमरों की जीनत बनी बैठी है और लोग इस वक्त रोड के ऊपर जो हैं वो इस वक्त काबिज हुए बैठे हैं, जो कि इंतज़ामिया की तरफ से इस वक्त सवालिया निशान इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर पड़ता है कि कार्रवाइयाँ जो की जाती हैं वो कहाँ की जाती हैं, किस तरह की जाती हैं और क्यों की जाती हैं, और अगर की भी जाती हैं तो उसके बाद ये वापस क्यों आते हैं। ये सरकार से पूछा जाए कि सरकार अपनी रिट कायम करने में नाकाम क्यों नज़र आती है, सरकार को अपनी रिट कायम करने में इतनी मुश्किलात का सामना क्यों है। सर, आप इस रोड पे फिरते हैं, ये बताएं कि इस रोड पे जब आप मजदूरी करने के लिए निकलते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल है सर, यहाँ रास्ता नहीं है, हम बहुत तंग होते हैं, गाड़ी नहीं जाती यहाँ से। ये सारे आपके सामने रेडियाँ लगी पड़ी हैं, हम बहुत। तो ये बताएं कि इंतज़ामिया क्या आपको कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र नहीं आती? नहीं सर। वजह क्या नज़र आती है कि इंतज़ामिया तो कहती है कि हम कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं? सर वो ऐसे ही कहते हैं, आता कोई भी नहीं। तो ये शहर की मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन जगह है। मुल्तान शहर की एंट्रेंस इसी रोड से मुंसलिक है, मुल्तान कैंट इस रोड से मुंसलिक है, मुल्तान की पोर्श कॉलोनियाँ इस रोड से मुंसलिक हैं, और फिर भी जो हम देखते हैं कि इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ कर नहीं रही और शहरियों जो हैं उसकी वजह से परेशान हैं। तो ये बताइएगा कि जब आप गुजरते हैं तो अपनी जो आपने मकाम पर जाना होता है, जहाँ पर आप ये सामान छोड़ने जाते हैं, मुसाफत कितनी देर में तय होती है? सर बहुत देर लग जाती है, घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है हमें, हम बहुत तंग हैं रश के लिए। ये सारे रेडियाँ लगी हुई थी रास्ते में। तो इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे आप? सर हम तो कहते हैं कि हटवा दें, आप उनकी मेहरबानी होगी, रास्ता हमारा खुल जाएगा, हम सुकून से आएंगे, माल उतार के चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, मुझे ये बताइएगा जब आप जल्दी जाएंगे तो जल्दी भी वापस आएंगे, दूसरा चक्कर भी मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हम दूसरा चक्कर नहीं लगा सकते, सारा दिन में एक ही लगाते हैं रश की वजह से। देखिए जी, रश की वजह से ये बेचारा गरीब बंदा जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है, जिसको अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों का घर पालता है, उसे यहाँ पे मुश्किलात का सामना है। और मुश्किलात ये है कि रोड पर यहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो है वो इस वक्त काबिज़ है, और इसके साथ साथ यू टर्न्स और उसके साथ साथ आवाम जो है वो इस वक्त बेहंगम ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है। यहाँ से एम्बुलेंसेस का गुजरना जो है वो महाल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वो भी नाकिस इंतज़ामात की वजह से बदहाली का शिकार है, सुस्त रवि का शिकार है। और उसके साथ साथ झूलती हुई तारें हमने देखी, पानी के जोहड़ देखे, जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।